बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने सबसे बड़े हल्के में बड़ा सियासी पत्ता खेल दिया। एक तीर से दो शिकार किए, ना सिर्फ सियासी मैदान में बल्कि मुआशी मैदान में भी। 2023 के आम इंतखाबात में जो असल गेम चेंजर वोटर होगा वो नौजवान वोटर होगा, जो 35 साल से कम उम्र के जो वोटर्स का डेटा सामने आया है। तो कुल 12 करोड़ के वोटर्स की तादाद में से 45% वोटर्स ऐसे हैं जो 18 से 35 साल तक की उम्र के दरमियान होंगे। यूं तो पाकिस्तान में जो यूथ है उसकी तादाद 11 करोड़ के लगभग है, लेकिन चूंकि वोटर्स की जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो उम्र की हद है वो कम से कम हद 18 साल है, तो यूं 18 साल से 35 साल तक की जो उम्र के वोटर्स हैं उनकी तादाद 5.5 करोड़ है। तो 5.5 करोड़ ये वोटर्स गेम चेंजर वोटर होंगे। तो कोई भी जमात यंगस्टर्स की सपोर्ट के बगैर कामयाबी हासिल नहीं कर सकेगी, हुकूमत नहीं बना सकेगी। तो इन यंगस्टर्स को, इन नौजवान वोटर्स को एंगेज करना यकीनन एक बड़ा चैलेंज था, बड़ा चैलेंज है। आज इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट देखी गई है। नौजवानों को नौकरियों के जो मौके हैं, मुलाजमतों के मौके हैं, आप किस हद तक सरकारी मुलाजमतों को में उनको अकोमोडेट कर सकते हैं? कितनी सरकारी मुलाजमतें आप नौजवानों को दे सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा चंद हज़ार। बाकी प्राइवेट सेक्टर में भी देखा जाए उसकी भी ज़ाहिर एक हद है, लेकिन ये 11 करोड़ लोग हैं, ये 11 करोड़ नौजवान हैं। तो इनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है, एज के जिस हिस्से में ये हैं, या मुलाजमतों के मौके पैदा किए जाएं या बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की जाएं। तो आज की एक ऐसी तकरीब जो मीडिया में उस तरह से हाईलाइट ना हो सकी, उसमें भी सियासत ज़्यादा डिस्कस हो गई और टीवी हेडलाइंस जो हैं उसमें वज़ीर आज़म साहब की वो बातें जो सियासत से जुड़ी थी वो ज़्यादा हाईलाइट हुई। लेकिन उस तकरीब में जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई वो पाकिस्तान के नौजवानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी, जो पाकिस्तान की मईशत में बड़ा किरदार ना सिर्फ अदा करने जा रहे हैं, बल्कि वज़ीर आज़म साहब की ये सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी समझी जाती है। जिस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी समझी जाती है कॉन्स्टिट्यूंसी, इस तरह यंगस्टर्स जो हैं ये बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी समझी जाती है। यही वजह है कि अभी मंडी बहाउद्दीन के जलसे में, जिसे कामयाब जलसा कहा जा रहा है, यूथ बड़ी तादाद में देखने को मिली। तो आज जो तकरीब हुई ये पाकिस्तान की तारीख की पहली ई कॉमर्स कन्वेंशन था जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने शिरकत की। और ये जो ई कॉमर्स कन्वेंशन है इसमें एक पोर्टल के इजरा के हवाले से तकरीब हुई, लेकिन इसमें बड़ी ही हैरानकुन और दिलचस्प चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं कि दुनिया की 30 खरब डॉलर्स की जो तजारत है गुज़श्ता साल ई कॉमर्स के शोबे में हुई। ई कॉमर्स से मुराद जो है वो इंटरनेट के ज़रिए अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त या सर्विसेज की ख़रीदो फ़रोख्त जो है उसे ई कॉमर्स कहा जाता है। तो इसमें जो 2021 में सिर्फ पाकिस्तान में 4 अरब डॉलर्स की तजारत जो है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे हुई है। यानी पाकिस्तान की मार्केट में इतना पोटेंशल है, और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की चौथी बड़ी ग्रो करती हुई मार्केट बन गई है फ्री लांसिंग के हवाले से। क्योंकि ये जो ई कॉमर्स का जो ये बिजनेस है, ई कॉमर्स का जो शोबा है, इसमें फ्री लांसिंग का बहुत बड़ा किरदार है। लोग घरों में बैठे, नौजवान खासतौर पे जो खवातीन हैं वो घरों में बैठे इस ई कॉमर्स के जरिए जो है वो उनका रोजगार चल रहा है। और इसमें हुकूमत ने क्या किरदार अदा किया है और आने वाले दिनों में क्या खुशखबरियां मिलने जा रही हैं, और वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के इन करोड़ों नौजवानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान में 2021 में यानी एक साल में 4 अरब डॉलर की ट्रेड हुई ई कॉमर्स के शोबे में। 2022 में इसे 7.6 अरब डॉलर्स तक लेके जाया जा रहा है, और 2025 में इसे 9.1 अरब डॉलर्स तक इस ट्रेड को लेके जाया जा रहा है। ये डोमेस्टिक ट्रेड है। जब ये हुकूमत आई तो 2019 में पहली नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी जो है ये हुकूमत लेकर आई थी। इस पॉलिसी के लाने के बाद ई कॉमर्स को बाकायदा ट्रेड का दर्जा मिला, और इसे FBR में, पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर में, SECP में और दीगर मुतलका इदारों में एक ट्रेड के तौर पर इसे रजिस्टर किया। उससे क्या हुआ कि सिस्टम से लोग जुड़ना शुरू हो गए, और उसके फिर असरात क्या आने शुरू हो गए कि फिर सालाना रजिस्टर होने वाले अफराद में
इजाफा ही होता चला गया। अब ये रजिस्ट्रेशन का क्या फ़ायदा है? एक वो लोग जो रजिस्ट्रेशन के बगैर ये काम कर रहे हैं, ऐसे लाखों लोग हैं, लेकिन आज जो इतना बड़ा इंसेंटिव वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दिया है, वो जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। मिसाल के तौर पे 2018 में 1094 लोग जो हैं उन्होंने अपने आप को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए रजिस्टर किया था, और 2021 में 3000 लोग रजिस्टर हुए, यानी इसमें बेहतरी जो है वो देखने को मिल रही है। फिर ई कॉमर्स के लिए ये फ्रीलांसर ज़्यादातर काम करते हैं, घरों में बैठ के करते हैं, इसमें दफातर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये फ्रीलांसर्स जो हैं ये क्या करते हैं कि इनके लिए एक लिमिट थी 2020 तक कि ये $5000 से ज़्यादा की रेमिटेंस जो है वो माहाना पाकिस्तान में नहीं आ सकती थी, या $5000 से ज़्यादा की जो इनकम है वो बैरून मुल्क से ये पाकिस्तान लाते थे। तो एक चेक था इसके ऊपर, एक इस पे कैप था। फिर इसे बढ़ाकर हुकूमत ने $25,000 कर दिया। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिस तरह ई कॉमर्स पॉलिसी लाना, उसके बाद इस कैप को बढ़ाकर $5000 से $25,000 तक माहाना ले जाना, जिससे ये एक खामोश इनकलाब था जो पुलों की तरह, सड़कों की तरह उस तरह नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन ये पाकिस्तान के नौजवानों को अट्रैक्ट कर रहा था। और यही वजह है कि अब लाखों लोग इसमें एंगेज हो चुके हैं और ये पाकिस्तान की मईशत में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो अब ये $25,000 माहाना जब इस कैप को बढ़ाकर किया, तो इस फैक्टर से $214 मिलियन से बढ़कर $396 मिलियन तक रेमिटेंस जो हैं वो पहुंची। और इस वक्त पाकिस्तान में 10 लाख एक्टिव फ्रीलांसर जो हैं ये काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में ई कॉमर्स के हवाले से जो वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी हैं ओन अब्बास बपी, उनका बहुत ही अहम किरदार है। ये तमाम जिन पॉलिसियों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इन पॉलिसियों के हवाले से और इनकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी ओन अब्बास साहब का बहुत ही अहम किरदार है। और आज इस तकरीब में उन्होंने इन अहम इदाद शुमार से मुतल्लिक वज़ीर आज़म को और हाज़रीन को, जो शुरका थे, उनको आगाह किया। तो इसमें जो $5000 तक की मालियत का ई पैकेट अगर किसी ने एक्सपोर्ट करना है, तो उसमें बहुत सी जो बैरियर्स थे वो दूर कर दिए गए कि यानी आपने $5000 तक की मालियत के ई पैकेट के लिए आपने सिर्फ लॉजिस्टिक कंपनी को जाकर वो ई पैकेट देना है और उसने वो डिलीवर करना है। इसमें कोई कस्टम या किसी और अथॉरिटी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो सहूलतें हैं जो खामोशी से दे दी गई और इनसे पाकिस्तान की यूथ फ़ायदा उठा रही है। फिर इसमें जो ख़वातीन हैं ये बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं पाकिस्तान की इस ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, और यही वजह है कि पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री में पाकिस्तान में जो फ्रीलांसिंग की जो इंडस्ट्री है उसमें 47% ग्रोथ देखी गई है। और यूएसए, यूके, ब्राज़ील के बाद पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स जो है उनकी ग्रोथ के हवाले से पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क जो है वो बन गया है। और इसमें पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री में इतना स्कोप है, ओन अब्बास साहब ने बताया कि इसमें 4,70,00,000 पाकिस्तानियों ने ई कॉमर्स के शोबे में ये शॉपिंग की है सिर्फ। और फिर ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं। आईटी एक्सपोर्ट्स की बात करें, आईटी की दुनिया की बात करें, और वो भी उसमें भी फ्रीलांसिंग का बहुत बड़ा किरदार है। तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स $2 अरब तक थी, अब वो बढ़ती बढ़ती $3.5 अरब तक पहुंचने जा रही हैं सालाना। तो इसके अलावा पाकिस्तान में ई कॉमर्स के हवाले से और फ्रीलांसिंग के हवाले से जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है सरकार की सतह पर यह बनाया जा रहा है कि कोई भी ऑनलाइन जाकर इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए घर बैठे तरबियत हासिल करे और वो अपना कारोबार शुरू कर सके। उसको कोई नौकरी करने की ज़रूरत ना हो, उसको कहीं से उसको भारी सरमायाकारी करने की ज़रूरत ना हो, बल्कि वो इन इनोवेटिव आइडियाज़ से ये तरबियत लेने के बाद अपना काम जो है वो कम कीमत से भी शुरू कर सके, कम इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सके। तो इसमें एक और मेड इन पाकिस्तान कॉन्सेप्ट जून 2022 में ओन अब्बास साहब ने बताया कि वो लॉन्च करने जा रहे हैं। यानी इस वक्त क्या होता है कि चीन से चीज़ें ख़रीद कर
वो फिर दुनिया के दीगर ममालिक में वो जो ऑनलाइन स्टोर हैं उनके ज़रिए बेची जाती हैं। तो अब पाकिस्तान में तैयार होने वाली चीज़ों को दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोख्त करने के हवाले से ये जो मेड इन पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है ये मुतारिफ करवाया जा रहा है। और अब अगला जो एक प्लान है कि मज़ीद 10 लाख लोगों को फ्री लॉन्सर बनाने के हवाले से इनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हुकूमत देने जा रही है और इनको मज़ीद फैसिलिटेट करने जा रही है। यानी 10 लाख लोग ऐसे हैं जो इस वक्त एक्टिव फ्री लांसर्स हैं और 10 लाख मज़ीद लोगों को हुकूमत फैसिलिटेट करने जा रही है। और वज़ीर आज़म साहब ने जो ऐलान किया है वो ऐलान किया है कि रजिस्टर्ड फ्री लांसर्स के लिए मुल्क भर में ज़ीरो टैक्स कर दिया है। यानी जो फ्री लांसर्स अपने आप को मुतलका अथॉरिटीज़ के साथ यानी FBR वगैरह के साथ रजिस्टर करवाएंगे उनकी जो इनकम होगी वो टैक्स फ्री होगी, उस पर टैक्स नहीं होगा। अभी तक की जो तफसीलात सामने आई हैं और इसमें वज़ीर आज़म साहब ने इस तकरीब से खिताब करते हुए नौजवानों को ई-कॉमर्स और IT के शोबे में अपना किरदार अदा करने के हवाले से उनकी हौसला अफजाई की। और ये भी साथ बता दिया, खुशखबरी भी सुनाई कि बिल गेट्स साहब जो अभी आए हुए थे, बिल गेट्स के साथ बातचीत में यूं तो उनका दौरा ये पोलियो से मुतल्लिक था, पोलियो के ख़ात्मे से मुतल्लिक था, लेकिन इसमें IT इंडस्ट्री में उनके पाकिस्तान में किरदार के हवाले से भी आने वाले दिनों में मज़ीद खुशखबरियाँ सुनने को मिलेंगी जिससे पाकिस्तान की यूथ को यकीनन फ़ायदा होगा। तो ये वो एक इनकलाब है जो पाकिस्तान की यूथ करोड़ों लोगों को एंगेज करके ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत में इनका किरदार जो है वो होगा, बल्कि फिर यही जो यंगस्टर्स हैं ये आने वाले आम इंतखाबात में एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी बन चुके हैं। और अगर इस तरह के इक़दामात होंगे तो ये जो भी इनको फैसिलिटेट करेगा तो ये उस जमात के लिए बहुत बड़े गेम चेंजर हो सकते हैं। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।